स्टूडेंट्स मज़ीद डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। और हमने टेम यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखा जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं वो स्पेसिमेन के अंदर से गुजर कर आगे स्क्रीन पे या फोटोग्राफिक प्लेट पे, स्पेशल फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज बनाती हैं, यानी कि ट्रांसमिट होती हुई स्पेसिमेन का इमेज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और अब हम जो है दूसरी टाइप डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जिसको हम सेम यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। सेम, SEM। ठीक है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यहाँ पे आपको मैं इसका जो है वो एक डायग्राम की मदद से इसका स्ट्रक्चर जो है और इसकी वर्किंग जो है वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को के बेसिक स्ट्रक्चर को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, और फिर आगे एनोड है जो कि एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एक्सेलरेट करवाएगा, स्पीड अप करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप करेगा। लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ भी, यानी कि एनोड के टर्मिनल एंड पॉइंट्स की तरफ भी मूव करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे। अब उन्हीं एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रॉन बीम को आगे एक फोकसिंग मैग्नेट लगा होता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कंडेंसर लेंस लगा होता है, कंडेंसर मैग्नेट लगा होता है। सेम में भी उसी तरह से एक फोकसिंग मैग्नेट, जिसको भी हम कंडेंसिंग मैग्नेट कह सकते हैं, लगा होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है, यानी कि वो उनको मजीद एक्सपेंड होने से रोकते हुए एक बीम की शक्ल देता है। अब यही मैग्नेट जो है इसको फोकस करवाता है, और नीचे स्कैनिंग कॉइल्स लगी होती हैं, और स्कैनिंग कॉइल्स और इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है वो कंबाइनली अटैच होते हैं और स्क्रीन से, और खुद मूव कर सकते हैं। अब ये स्कैनिंग कॉइल्स क्या हैं, ये एक्चुअली मूव कर सकती हैं, और जैसे जैसे ये मूव करेंगी तो इनके अंदर मौजूद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे असर करेगा, इन चार्ज पार्टिकल्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, उसी तरफ जो है वो मूव करेंगे जिस तरफ जो है ये स्कैनिंग कॉइल्स मूव करेंगी। तो और नीचे जो डिटेक्टर लगा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन बीम्स गुजर कर, दरमियान में से गुजर कर यहाँ पे स्पेसिमेन, जो कि यहाँ पे हमने एक फीदर रखा हुआ है, उससे टकराएंगी, स्टेज पे रखे हुए फीदर से टकराएंगी, तो वो वापस स्कैटर होंगी, वापस रिफ्लेक्ट करेंगी, और वापस रिफ्लेक्ट करते हुई स्कैटर होती ही उन इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डेंसिटी, बहुत इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ करते हैं। वेरी वेरी हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। बीम डेंसिटी वेरी हाई बीम डेंसिटी, वेरी हाई बीम डेंसिटी जो बीम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक बात ये, और दूसरी बात ये कि यहाँ से स्टेज से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं, यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन गन से आ रहे हैं, उनके टकराने से जो है वो यहाँ से निकलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, फिर इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जो कि इस फीदर को, इस स्पेसिमेन को फेस कर रहे होते हैं, इसमें से गुजर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फीदर के हर एक पॉइंट की इमेज जो है वो देगा, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पिक्सल इमेज जो है वो हमें इमेज का एक पिक्सल देगा। वन इलेक्ट्रॉन हर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट को स्कैन करेगा, वन पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, स्कैन्स वन पॉइंट। और इस तरह से जो है वो मैक्सिमम पिक्सल जो है हमें मिलेंगे, पिक्सल्स, जो कि इमेज की पिक्सल को मैं शॉर्टली PIX से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि इमेज की जो है वो हमें बेहतर से बेहतर डिटेल जो है वो देंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है, मैग्निफिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, रिजॉल्विंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। और फिर ये भी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, सेम को हम 3 डायमेंशनल इमेज लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये
ये सिर्फ ट्रांसमिट डाउनवर्ड ट्रांसमिट ही नहीं होती, बल्कि स्पेसिमेन से नीचे ट्रांसमिट होने के बाद वापस रिफ्लेक्ट भी होती है, जिसकी मदद से हम जो है सिर्फ टू डायमेंशनल नहीं बल्कि दूसरी यानी कि तीसरी डायमेंशन भी ऑब्जेक्ट की देख सकते हैं। तो इस तरह से थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की थ्री डायमेंशनल इमेज जो है मिलती है, थ्री डी डायमेंशनल डायमेंशनल इमेज डायमेंशनल इमेज इमेज। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर जो है ज़्यादा होती है। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर एंड रेजोल्यूशन हम लिख सकते हैं, रेजोल्यूशन जो टेम है उससे भी ज़्यादा होती है। टेम की रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन से, सॉरी, टेम की रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन से भी सेम की मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से सेम से एक तो हम थ्री डायमेंशनल इमेज जो है वो ले सकते हैं, और इसके साथ साथ हम सेम से जो है वो ज़्यादा रेजोल्यूशन की, टेम की निस्बत ज़्यादा रेजोल्यूशन की इमेज जो है वो ले सकते हैं। और थ्री डायमेंशनल के जो है वो हम इस तरह से ज़्यादा ले सकते हैं कि अगर आप टेम पे गौर करें तो उसमें से स्पेसिमेन गुजरते हुए सिर्फ टू डायमेंशनल इमेज जो है बनाते हैं, यानी कि एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर होंगे, एक जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्कैटर होंगे, फैलते जाएंगे, यानी कि तकरीबन इस तरह से टू डायमेंशनल इमेज जो है वो मिलेगी। लेकिन अगर हम गौर करें, इस सेम पे गौर करें, तो ये वाले स्कैटर होते हुए ये वापस भी जाएंगे और ये भी जो है वो वापस स्कैटर होंगे इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये इमेज तो टू डायमेंशनल इमेज तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो नीचे वाला एक्सिस है उसकी इमेज भी हमें जो है, नीचे वाली जो बाउंड्री है, सरफेस जो है, उसकी इमेज भी मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे थ्री डायमेंशनल इमेज जो है हमें देखने में मिलती है। इसको हम जो है वो ज़रा क्लियरली यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि स्पेसिमेन से गुजरते हुए जो है वो ये इस तरह से टू डायमेंशनल इमेज मिलती है, लेकिन वही सेम जब वापस आती है तो टू डायमेंशनल इमेज तो हमें साथ साथ मिलती ही है, लेकिन वो नीचे वाले एक्सेस को भी, यानी कि थर्ड एक्सेस को भी टच कर रही होती है। तो इस तरह से थ्री डायमेंशनल इमेज जो है वो हमें मिलती है, तीनों डायमेंशन में, तीनों एक्सेस के अलॉन्ग हमें डायमेंशन इमेज जो है वो मिलती है। तो इस तरह से सैम जो है हम थ्री डायमेंशनल इमेज दिखाती है। यहाँ पे एक टीवी स्कैनर है, यानी कि जो अटैच है इस डिटेक्टर और इस कॉइल्स के साथ, जो जैसे जैसे कॉइल और डिटेक्टर मूव करेंगे वैसे वैसे हमें यहाँ पे हम डिटेक्ट करते जाएंगे पॉइंट्स, इस स्पेसिमेन के पॉइंट्स डिटेक्ट करते जाएंगे, पॉइंट्स डिटेक्ट करते जाएंगे, वो स्कैनर पे हमें जो है वो रिप्रेजेंट होते जाएंगे, यानी कि स्क्रीन पे हमें जो है वो तस्वीर नज़र आती जाएगी, इमेज मिलती जाएगी। और फिर यहाँ पे हमें ये भी देखते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को जो है वो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमें स्लाइस्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि उसको बहुत थिन करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो उसमें से ट्रांसमिट होकर वापस रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से जो है वो हमें ऑब्जेक्ट्स की बेहतर इमेज जो है वो मिल सकती है। लेकिन जहाँ पे जो हमने स्पेसिमेन रखा होता है उसको हमें डिहाइड्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसमें पानी का कोई एक पार्टिकल भी मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पानी के मॉलिक्यूल से अगर स्कैटर हो जाएंगे, अगर ऊपर पानी होगा तो उससे स्कैटर हो जाएंगे, तो फिर हमें नीचे एक्चुअल ऑब्जेक्ट की, एक्चुअल स्पेसिमेन की इमेज नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी कि बगैर बिल्कुल पानी से जो है वो खाली हो ऑब्जेक्ट, तो तब हम उसको रखते हैं। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बहुत सारे यूजेस हैं। इसको हम लैब्स में यूज़ करते हैं, साइंटिफिक लैब्स में हम सॉलिड्स का स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करने के लिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको एनिमल सेल और प्लांट सेल स्टडी करने के लिए भी यूज़ करते हैं, बल्कि बहुत सारे डिजीज़ जो हैं वो स्टडी की जाती हैं, जो कि एक्चुअली मतलब प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स के अंदर। और इस तरह से क्लिनिकल एप्लीकेशन भी है, यानी कि मेडिकल सेंटर्स के अंदर भी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिजीज स्टडी करने के लिए। और इसके अलावा हम और भी बहुत सारे रिसर्च एग्जामिनेशन जो है इसकी बेस पर करते हैं, रिसर्च करते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की, और बैक्टीरियाज को हम जो है वो उनका स्ट्रक्चर जो है उनकी मदद से जो है वो देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। वायरसेस का स्ट्रक्चर
जो है हम इनकी मदद से देखते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है हम नॉर्मल कंपाउंड अलग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। तो इस तरह से हम ज़्यादा बेहतर स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर डिटेल जो है वो ऑब्जेक्ट की ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से।